Hello viewers, welcome to Review on Point. Today I'm going to talk about drama serial Ishq Murshid episode number 10. So let's start. जी व्यूअर्स, तो एपिसोड नंबर 10 स्टार्ट होती है जहाँ पे महरीन जो है वो शामिर के घर आती है और उसकी मदर जो स्टेप मदर होती हैं वो उनसे आमना सामना होता है महरीन का। और महरीन उनके पूछने में बताती है कि मैंने शामिर को आज लंच में इनवाइट किया था लेकिन वो मेरे घर नहीं आया, तो मैं इधर उसका पता करने आ गई। इसी दौरान जो है शामिर की कॉल महरीन को आ जाती है और वो उसे कहते हैं कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारे घर आया हूँ फराज के साथ। जिसके जवाब में महरीन उसको कहती है कि ओहो, मैं तो यहाँ तुम्हारा पूछने आई थी क्योंकि अभी तक तो मेरे घर नहीं पहुँचे थे, तो चलो तुम मेरा वेट करो, मैं आती हूँ। जबकि ऑन दी अदर साइड हमने देखा कि नरगिस और सुहेब जो हैं वो आए हैं सुलेमान साहब के घर। और नरगिस आके यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करती है, जैसे कि वो शुरू दिन से कर रही है, और आके सबसे माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ करती हैं, सुकैना को गले लगाती है। लेकिन लालच अपनी जगह उनका बरकरार है। सुकैना किसी ज्वेलरी सेट को देख रही होती है और जो नरगिस होती है उनकी आँखें उसको देख के भी फट जाती है। फिर वो कहती हैं कि ज़रूर ये मेरी अम्मा का होगा, उन्होंने भाईजान को दे दिया होगा। लेकिन सुकैना कहती है कि ये मामा का है और मामा ने मुझे दे दिया है। खैर वो काफ़ी चूमती चाटती है सुकैना को, माफ़िया मांगती है बारी बारी सबसे और कहती है कि मेरे भाईजान को बुला दो, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। यानी कि सुकैना वाला मामला तो ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है। जो शामिर ने इनको धमकियाँ लगाई होती हैं उसके असर में ये सारा कुछ होता है और नरगिस जो होती है वो ट्रैक पे आ गई होती है। इतनी देर में सुलेमान साहब भी घर आ जाते हैं और सारी उनके सामने बात हो रही होती है। लेकिन सुकैना यहाँ पे भी सुलेमान साहब से बातों बातों में अपना गिला कर देती है कि मतलब अगर आपकी भी कोई थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन हो जाती सारे केस में तो ज़्यादा अच्छा हो जाता। इसके अलावा हमने देखा कि शामिर जो होता है वो फ़राज़ के साथ महरीन के घर ही मौजूद होता है और उसके साथ लंच करता है। यहाँ पे जैसे वो थोड़ा बहुत हर एक को ही चला रहा है, अपने बाप को भी महरीन को भी और सबको। तो यहाँ पे भी इसी तरह होता है कि इनकी इसी किस्म की बातें हो रही होती है और वो कहता है कि तुम्हारे फादर के रवैये की वजह से बस मुझे ऐसा फ़ील होता है। और मतलब झूठ ही बोल रहा है ना वो हर एक से, वो कि मैं लंदन चला जाता हूँ एंड दिस एंड दैट। मतलब उसने सबको यही बताया हुआ है कि वो लंदन से आया हुआ है और अब उसने लंदन ही जाना है। एनीवे यहाँ पे मेरीन उसको हिंट दे देती है कि मेरे बाबा ने तुम्हारे बाबा से बात की है। वो कहते हैं किस बारे में? वो कहती है कि ये सरप्राइज़ है, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। वो हमें जैसे कि पिछली एपिसोड में पता था कि शामिर को महरीन के पापा ने पसंद कर लिया है शादी के लिए, जबकि हमें ये भी पता है कि शामिर के तो इरादे कुछ और ही हैं। एनीवे अब सलमान साहब और शिब्रा का पक्का पक्का यही ख्याल है कि जो सुकैना का मामला हल हुआ है वो फजल बख्श की वजह से ही हल हुआ है। और फजल बख्श जो है वो मौलाई इंसान है। अगेन मौलाई, इधर इस एपिसोड में फजल बख्श भी पूछता है शिब्रा से कि मौलाई क्या होता है, और अब वो लोग थोड़ा सा इससे इम्प्रेस हुए हुए नज़र आ रहे हैं। खैर जीत है, ये पता है कि फजल बख्श जैसे ही सुबह को पहुंचेगा तो वो गरीब की चाय पे, जहाँ पे वो पहले भी शिब्रा को बुला चुका है चाय बुलाने के लिए, वहाँ पे शिब्रा से मुलाकात करेगा पहले। और ये सारी कन्वर्सेशन जब वो कर रहा होता है तो उसकी जो स्टेप मॉम होती है शामिर की, वो ये सब कुछ सुन रही होती हैं। एनीवे शामिर को किसकी परवाह होती है। ऑन दी अदर साइड नरगिस और सुहेब भी परेशान नज़र आ रहे हैं कि उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही कि सुकैना का इतने बड़े ख़ानदान में किस तरह से जान पहचान है। इस बात को वो आपस में तो डिस्कस करते हैं, लेकिन फिर वो सुहेब उसे कह देता है कि आपको शामिर साहब ने सख्ती से मना किया था कि सुकैना से भी इस बात का जिक्र नहीं करना। तो ये बात यहाँ पे ही एक तरह की दब जाती है। फिर इसके अलावा ड्रामे में बहुत सारे छोटे छोटे सीन्स थे, काफ़ी इंजॉयबल थे, मज़ा आया उनको देखने का। मतलब ये ड्रामा देखते हुए पता नहीं चलता टाइम का। जैसे कि नेक्स्ट डे फिर शामिर से शिब्रा मिलने आती है फजल बख्श से ढाबे पे, और वो वहाँ पे सो रहा होता है। और फिर इनकी यहाँ पे थोड़ी बहुत बातचीत होती है। इस बातचीत के दौरान शिब्रा उसको बोल देती है कि आई लाइक यू एंड आई रिस्पेक्ट यू, जिसके जवाब पे वो बहुत क्यूट अंदाज में रिप्लाई करता है उसको, आई ऑल्सो टू मच लाइक यू, इस किस्म का कोई जवाब देता है। वह ये इनकी बहुत मज़े की और इन्जॉयबल कन्वर्सेशन थी। बोथ एक्टर्स वर परफॉर्म सो वेल।
उसके बाद हमने ऑफिस का सीन देखा जो कि थोड़ा इम्पोर्टेंट था। यहाँ पे सलमान साहब भी उसके गले लग रहे होते हैं फजल बख्श के, और उसे मरूब दिखाई देते हैं कि भाई तुम्हारी वजह से सुकैना वाला मामला हल हुआ है, तुमने अपने मुर्शद साईं से दुआएं वगैरह कराई थी। और यहाँ पे फजल बख्श की एक्टिंग लाजवाब थी, ज़बरदस्त थी, हमेशा की तरह। खैर बातों बातों में फिर सलमान साहब उनसे पूछ भी लेते हैं कि भाई तुम्हारा कोई ससुर भी है, जो उसके साथ कुलीग होता है उसका फजल बख्श का, वो सलमान साहब को कुछ इस तरह का बता देता है ना। खैर उसके बाद जो होता है फजल बख्श वो उस कुलीग के पास जाता है और वो उसको कहता है कि तुम इंतहाई बेवकूफ़ और उर्दू के पट्टे हो, तुमने किस तरह ये बात कर दी, तुम्हें पता है मैंने सलमान साहब से किस तरह से ये बात छुपाई और किस तरह से उनको बातों में घुमाया। लेकिन द थिंग इज़ के वो बता देता है कि मुझे पता है कि सलमान साहब ही वो आदमी है जिनकी बेटी को तुम पसंद करते हो। और फिर फजल बख्श है उसके आगे हाथ जोड़ के उससे माफ़ी मांगता है और उसे कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ किसी को मत बताना। और इस सारे सीन से ये तो लग रहा है अभी तक कि फ़िलहाल ये जो कुलीग साहब हैं ये फजल बख्श के साथ सिंसियर हैं और वो उसको कहते हैं कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा और तुम फिक्र ना करो। अब ड्रामे का जो अब इंट्रीग बिल्ड हो रहा है वो ये है कि अब कुलीग को भी पता है, और पिछली एपिसोड में इसकी मेड ने भी सुन लिया होता है, शामिर की मेड ने, और इस एपिसोड में इसकी स्टेप मदर ने भी सुन लिया। तो आगे शामिर का जब ये भांडा फूटेगा तो ये किस तरह से लेकर इसको आगे चलेगा, क्योंकि दूसरी साइड पे शामिर वाली साइड पे महरीन की और इसकी मंगनी तो एक तरह की पक्की पक्की हो चुकी है। मतलब कि वो मंगनी की पक्की तैयारी करके बैठे हुए महरीन और उसके अब्बू जो हैं। दूसरा जो लास्ट सीन थे वो बहुत मज़े के थे। अगेन इट्स एन्जॉयबल वॉच, मज़ा आया देखने का। जो रियल फजल बख्श है उससे फेक फजल बख्श का टाकरा होता है। शिब्रा जो होती है वो फजल बख्श के साथ सब्ज़ी वगैरह लेने आती है, और यहाँ ये सीन बहुत मज़े का था, काइंड ऑफ फ़नी, लेकिन मज़ा आया ये सीन देखने का। लेट्स सी अब आगे ड्रामे में क्या होना है। एक तरह का प्लॉट तो वहाँ का वहाँ ही है, जो बेसिक है कि जो ये फेक कर रहा है फजल बख्श शिब्रा और सलमान साहब की फैमिली में आकर बनकर। तो अब ये ड्रामा कब तक चलेगा, ये अब थोड़ा सा डिले और हुआ तो मे बी हमारी अटेंशन उस तरह से ड्रामा ना ले सके, क्योंकि प्लॉट स्टिल वहाँ का वहाँ ही है। 2-3 किस्तों में तो इन्होंने अभी सुकैना को ही सारा वाइंड अप किया है। तो लेट्स सी आगे किस तरह ड्रामा प्रोग्रेस करता है। टिल देन यू गाइस टेक केयर, थैंक यू, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।